हेलो दोस्तों, आज हम यूपी की जीके के बारे में बात करेंगे और यूपी की जीके के बारे में स्पेशल सहारनपुर जो ज़िला है और मंडल भी है वो, उसके बारे में बात करेंगे। बहुत ही अहम प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण है और कोई कूड़ा कबाड़ा इसमें है नहीं, बिल्कुल भी एकदम क्लीन क्वेश्चन है एकदम। तो दोस्तों, टाइम ख़राब ना करते हुए और चैनलों की तरह टाइम में ख़राब करता नहीं हूँ, सीधे सीधे चलते हैं प्रश्न पे। पहला प्रश्न क्या है? दीप्ति शर्मा कौन? दीप्ति शर्मा ये कौन है? महिला क्रिकेटर है। कौन है? पहला क्वेश्चन तो ये बन जाता है कि वो पूछ लेगा आपसे कि दीप्ति शर्मा किस खेल से संबंधित है, तो ये क्वेश्चन बन जाएगा ये क्रिकेटर है। कौन है? क्रिकेटर। दूसरा ये बन जाता है कि दीप्ति शर्मा भारतीय किस राज्य से बिलोंग करती हैं, तो यूपी से। कहाँ से? यूपी से। अब ये पूछ ले कि यूपी के किस शहर से बिलोंग करती हैं, तो सहारनपुर से। किससे? सहारनपुर से। ठीक है जी। अगला प्रश्न क्या है? इनको 2020 में, कब? 2020 में अर्जुन अवार्ड। ठीक है जी। इनको 2020 में दोस्तों अर्जुन अवार्ड मिला है। अर्जुन अवार्ड जो खेल क्षेत्र में दिया था, वह खिलाड़ी जो लगातार 3 साल से अच्छा प्रदर्शन कर रहा हो इंटरनेशनल स्तर पर, उसे अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। ठीक है जी। और इसमें वर्तमान में राशि 15 लाख है। कितनी है? 15 लाख। ठीक है जी। आगे चलते हैं। संतरा उत्पादन में अग्रणी जिला, इसका मतलब क्या है? संतरा उत्पादन में यूपी का अग्रणी जिला कौन सा है, तो सहारनपुर है। कौन सा है? सहारनपुर है। ठीक है जी। बहुत ही अहम प्रश्न है, कोई इसमें कूड़ा कबाड़ा नहीं है बिल्कुल भी। यूपी का कौन सा जिला 3 राज्यों से घिरा हुआ है, तो कौन सा है अपना? सहारनपुर। कौन सा? सहारनपुर। यह 3 राज्यों से घिरा हुआ है दोस्तों। ठीक है जी। आगे चलते हैं। यूपी का उत्तरी जिला कौन सा है, तो दोस्तों कौन सा यूपी का उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। उत्तरी जिला कौन सा है? सहारनपुर। तो दोस्तों पूर्वी जिला कौन सा है? पूर्वी जिला है बलिया, पश्चिमी जिला है शामली, उत्तरी जिला है सहारनपुर और दक्षिणी जिला है सोनभद्र। आप ये चारों क्वेश्चन नोट कर लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है जी। और अगला प्रश्न, सहारनपुर के जो सीमावर्ती राज्य कौन कौन से हैं, मतलब सहारनपुर से सटे राज्य कौन कौन से हैं? 3 जो हैं, एक तो हरियाणा है, एक हिमाचल प्रदेश है और एक उत्तराखंड है। कौन सा है? एक हरियाणा, एक हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड। और मैं आपको बता दूं, उत्तराखंड से देहरादून सीमा साझा करता है, मतलब जो ये हमारा जिला है सहारनपुर, उत्तराखंड का देहरादून और हरिद्वार जिला सीमा साझा करता है, और हरियाणा का करनाल और यमुनानगर, और हिमाचल प्रदेश का सिरमौर जिला ये सीमा साझा करते हैं सहारनपुर के साथ। ठीक है जी। अगला प्रश्न, यूपी के लीची उत्पादन में अग्रणी जिले कौन कौन से हैं? यूपी में सहारनपुर और मेरठ। कौन? सहारनपुर और मेरठ। अगर भारत में पूछे कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा लीची उत्पादन करता है, तो बिहार। कौन सा? बिहार। पूरे भारत की 40% लीची उत्पादन करता है। और कौन करता है बिहार में? मुजफ्फरपुर जिला है एक। कौन है? मुजफ्फरपुर जिला। और उसकी शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है 2018 में। इतना आप याद रखोगे। ठीक है जी। आगे चलते हैं। सहारनपुर प्रसिद्ध है किसके लिए? काष्ठ शिल्प के लिए। काष्ठ मीन्स लकड़ी, और शिल्प मतलब डिजाइन, लकड़ी पर डिजाइन के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। सहारनपुर मंडल में कितने जिले आते हैं? 3 जिले। पहले तो वो इतना ही पूछ लिया कि सहारनपुर मंडल में कितने जिले आते हैं? 3 जिले। और उनके नाम कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। कौन कौन से हैं? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और शामली। और दोस्तों मैं एक बात और बता दूं, जो ये सहारनपुर ये मंडल किस वर्ष बना, अगर आपसे पूछ ले तो 1997 में। कब बना? 1997 में। ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब सहारनपुर के उपनाम क्या क्या है? कैपिटल ऑफ वुडक्राफ्ट। क्या? कैपिटल ऑफ वुडक्राफ्ट। और हिंदी में नक्काशी नगर। क्या? नक्काशी नगर। मतलब किसी पे डिजाइन, किसी लकड़ी पे डिजाइन करना, उसे नक्काशी कह देते हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न, यमुना नदी प्रदेश में मतलब यूपी में, यमुना नदी यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है? तो सहारनपुर से। अगर आपसे पूछ ले कि जो यमुना नदी है वो यूपी में किस जिले से प्रवेश करती है, तो सहारनपुर से उसकी एंट्री होती है। ठीक है जी। आगे चलते हैं। शाकंभरी देवी मंदिर ये यूपी के किस शहर में स्थित है? सहारनपुर में। कहाँ पे स्थित है जी? सहारनपुर में। ठीक है जी। आगे, यूपी का 13वां नगर निगम कौन सा शहर बना? यूपी का 13वां नगर निगम कौन सा शहर बना? तो सहारनपुर। कौन सा बना? सहारनपुर। दूसरा प्रश्न ये बन जाता है, अगर आपसे ये पूछ ले कि कब बना, तो 2009 में। कब बना? 2009 में। ठीक है जी। अगला प्रश्न, सरसावा हवाई अड्डा जिसे
सहारनपुर हवाई अड्डे के नाम से भी जाना जाता है। क्या? सरसावा हवाई अड्डा, जिसे सहारनपुर हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। ये वैसा नहीं है, जनता वाला नहीं है, आम आदमी वाला, ये है भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट। किसका है? भारतीय वायुसेना का एयरपोर्ट। ठीक है जी। अगला प्रश्न, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये यूपी के किस शहर में स्थित है? सहारनपुर में। किस में है? सहारनपुर में। ठीक है जी। अगला प्रश्न, सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट। पल्प मीन्स होता है दोस्तों लुगदी, सेंट्रल लुगदी भी कह सकता है वो यहाँ पे हिंदी में। सेंट्रल पल्प एंड पेपर रिसर्च इंस्टीट्यूट ये यूपी के किस शहर में स्थित है दोस्तों? सहारनपुर में। किस में? ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, आए हुए प्रश्न है जी, आप टिक मार सकते हो, इंपोर्टेंट लिख सकते हो। ठीक है जी, टिक मार लो, इंपोर्टेंट लिख लो, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आए हुए प्रश्न है ये दोनों, सेंट्रल पल्प और ये वाला। अगला प्रश्न, अभिनेत्री जोहरा मुमताज सहगल, पूरा नाम क्या है इसका? अभिनेत्री जोहरा मुमताज सहगल, इनका संबंध यूपी के किस शहर से? सहारनपुर से। किससे? सहारनपुर से। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, इनका जन्म 1912 में हुआ था। कब हुआ था? 1912 में। और इनकी डेथ मतलब मृत्यु 2014 में हुई है। 97-98 वर्ष की उम्र में इनकी डेथ हुई है। और एक और बात बता दूं दोस्तों, भारत की पहली अभिनेत्री माना जाता है इनको, भारत की पहली अभिनेत्री, ये बहुत बड़ी बात है। और ये कौन थी? ये डांसर भी थी, कोरियोग्राफर भी थी और अभिनेत्री थी, एक्ट्रेस। ठीक है जी, इतना आप याद रखोगे। अगला प्रश्न, शिवम चौहान एंड सरूल कनवर ये दोनों क्रिकेटर हैं और ये यूपी के किस शहर से संबंध है इनका? सहारनपुर से। किससे? सहारनपुर से। शिवम चौहान एंड सरूल कनवर सहारनपुर से ये दोनों क्रिकेटर हैं। ठीक है जी। अगला प्रश्न जो मैं बताता हूँ एक्स्ट्रा जानकारी के लिए, आरटीओ कोड पेपर में नहीं आता बट एक्स्ट्रा जानकारी होनी चाहिए। आरटीओ कोड या व्हीकल कोड या वाहन पंजीकरण संख्या हिंदी में बोलते तो यूपी 11। यूपी 11 किस शहर का कोड है? यूपी 11 सहारनपुर। अगर आपको किसी बाइक पे लिखा मिल जाए या कोई 4 पहिया गाड़ी हो यूपी 11 या कोई ट्रक हो, कुछ भी हो, तो वो कहाँ का है? सहारनपुर का। दोस्तों एक बात मैं और बता दूं, कभी आपने ये सोचा है कि 75 जिले हैं और जो लास्ट जो व्हीकल कोड है वो 96 तक पहुँचता है, जो चित्रकूट का है। किसका? चित्रकूट का। तो 75 जिले 96 कैसे हो जाते हैं? मैं आपको बता दूं, ये 11 से स्टार्टिंग हो रही है। किससे स्टार्ट हो रही है? 11 से। अच्छा फिर भी मतलब 11 और 75 कितने हो गए? 86, फिर भी ज़्यादा हो रहे हैं, 10 ज़्यादा हो रहे हैं। तो बीच में गैप है दोस्तों, कुछ जिलों का गैप है मतलब। तो इसीलिए अगर आपसे कोई पूछे कि जो यूपी में जो कोड है व्हीकल कोड कब से स्टार्ट हो रहे हैं, किस नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, किस शहर से स्टार्ट हो रहे हैं, तो सहारनपुर से स्टार्ट हो रहे हैं और यूपी 11 से। ठीक है जी, आगे चलते हैं। क्षेत्रफल अगर इसकी बात करें, हम सहारनपुर के क्षेत्रफल की बात करें तो 3689 किलोमीटर स्क्वायर। कितना? 3689 किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है। अगर बाय द वे आ जाए तो टफ क्वेश्चन बनता है तब क्षेत्रफल आते हैं, मैचिंग क्वेश्चन आते हैं, 4 क्षेत्रफल दे देगा, 4 शहरों के नाम दे देगा और पूछेगा इनके सही मिलान कीजिए, तब बलिया आ जाए, वैसे मुश्किल आएंगे। ठीक है जी, मगर हमें जानकारी होनी चाहिए, बाय द वे आ जाए, हमें तैयार रहना है, कैसे भी प्रश्न आ जाए। ठीक है जी। बादशाही बाग, भूतेश्वर मंदिर, मोहन दर्रा, ये जो पर्यटक स्थल कह सकते हो आप, दर्शनीय स्थल कह सकते हो आप, ये कहाँ पे स्थित हैं? यूपी के सहारनपुर जिले में। कहाँ पे स्थित हैं? यूपी के सहारनपुर जिले में। बादशाही बाग, भूतेश्वर मंदिर एंड मोहन दर्रा। ठीक है जी। अगला प्रश्न, ये भी दर्शनीय स्थल है। लखनौती किला, देवबंद, दारुल उलूम, ये तीनों फिर ये कहाँ पे? सहारनपुर में। दोस्तों मैं एक और बात बताऊँ, मैं बहुत से अगर चाहते तो इन्हीं को, लखनौती किला को वो अलग बता रहा है घंटे भर में, देवबंद को वो अलग बता रहा है घंटे भर में, कोई भी टीचर दारुल उलूम अलग बता रहा है। मैंने तीनों लिख दिए, 3 यहाँ पे लिख दिए, 6। एकदम टाइम खराब ना करते हुए सीधे सीधे गोली मारो। ठीक है जी। ये जो 6 हैं दर्शनीय स्थल है, ये कहाँ पे स्थित है? सहारनपुर में। ठीक है जी। अगला प्रश्न, गोगाल मेला यूपी के किस शहर में लगता है? तो ये कहाँ पे लगता है दोस्तों? सहारनपुर में। कहाँ पे लगता है? ये सहारनपुर में। ठीक है जी। अब लगता तो सहारनपुर में, कभी कभी क्या होता है वो पूछ लेता है, एग्जाम ने थोड़ा टफ क्वेश्चन बनाया था, कठिन क्वेश्चन बनाया था, वो कह देता है कि गोगाल मेले का आयोजन किस माह में किया जाता है? तो अगस्त सितंबर में। कब किया जाता है? अगस्त सितंबर में। अगर पूछ ले कब किया जाता है तो जन्माष्टमी के बाद। किसके? जन्माष्टमी के बाद, अगस्त सितंबर में। ठीक है जी। तो ये दोस्तों करीब 25 क्वेश्चन होंगे सहारनपुर के, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्री में छांटे हुए क्वेश्चन है। मैं चाहता तो गूगल पे से पेस्ट करके 50 क्वेश्चन बताऊं मैं आपको कूड़े कबाड़े की तरह, वो मुझे आदत है नहीं। इतना आप याद रखो, बिल्कुल वही प्रश्न पढ़ो जो पेपरों में आते हैं। ठीक है जी। और दोस्तों मैं हर जिले की
जीएस डाल रहा हूँ। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखें, मेहनत करते रहें और नोट्स बनाते रहें साथ के साथ, ठीक है जी।